एक आदमी सिर्फ एक कप चाय पीने के लिए अपने ससुराल गया था, लेकिन ससुर ने जब उसे एक भिखारी जैसा देखा तो चुपचाप उसे अपनी आंतरिक शक्ति से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन वो आदमी इतना आसान शिकार नहीं था। उसने न सिर्फ ससुर के वार को आसानी से रोक दिया, बल्कि अपनी ताकत साबित करने के लिए आंतरिक शक्ति से चाय को तुरंत उबाल भी दिया। ये देखकर उसके पास बैठी उसकी पत्नी चौंक गई। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि जो भिखारी जैसा आदमी उसने चुना था वो इतना ताकतवर निकलेगा। उसे नहीं पता था कि असल में वो आदमी एक साधक है। उस दिन वो अपनी बेटी को लेकर पहाड़ से नीचे उतरा और घूमते हुए एक महिला सीईओ की शादी प्रतियोगिता तक पहुंचा। इस प्रतियोगिता में जो भी व्यक्ति सीईओ को मुकाबले में हरा देता वो उसका पति बन सकता था। 3 साल से कोई भी उसे नहीं हरा पाया था। सीईओ को पूरा भरोसा था कि कोई उसकी ताकत के बराबर नहीं हो सकता। तभी उस आदमी की बेटी उसे मंच पर ले जाकर नाम लिखवा देती है। शुरू में सब लोग उसे देखकर मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो भिखारी जैसा लग रहा था। सीईओ ने भी उसे नीचा समझा और सीधे मुकाबले से मना कर दिया। उसने कहा कि पहले वो भीड़ में मौजूद मार्शल आर्ट्स के लोगों को हराए सीईओ के पास बैठकर उसकी बेटी अपने पापा को चीयर करने लगती है और कहती है कि उसे सीईओ को जीतकर अपना बना लेना चाहिए। आदमी ने सबके सामने चुनौती दी कि जिसे आपत्ति हो वो आकर मुकाबला कर सकता है। लोगों को लगा कि ये आदमी सीईओ के लायक नहीं है। एक मार्शल आर्टिस्ट सबसे पहले आया, लेकिन उसकी मुक्केबाजी से आदमी को कुछ नहीं हुआ। आदमी ने सिर्फ एक उंगली से उसे पीछे ढकेल दिया। फिर 2 और लड़ाके आए, लेकिन वो भी जल्दी हार गए। आदमी की ताकत देखकर सीईओ हैरान तो हुई, लेकिन उसने अब भी उसे नीचा समझा। पर 3 महीने में वो सबसे ताकतवर निकला, इसलिए मजबूरी में उसने उसे पति के रूप में चुन लिया। सीईओ ने कहा कि अब खुश मत हो, क्योंकि असली चुनौती तो उसके घर में है। उसका परिवार पीढ़ियों से मार्शल आर्ट्स करता आया है। जैसे ही आदमी ने उनके घर कदम रखा, सीईओ के माँ बाप का चेहरा बदल गया। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी एक भिखारी जैसे आदमी को घर लाई है और उससे शादी भी कर ली है। ये देखकर वो बहुत नाराज हुए। ससुर ने उसे चाय दी, जिसमें उसने चुपचाप अपनी आंतरिक शक्ति मिलाई, लेकिन आदमी ने उस ताकत को पूरी तरह बेअसर कर दिया और कहा कि चाय तो ठंडी है। फिर उसने अपनी आंतरिक शक्ति से चाय को दोबारा गर्म कर दिया। सीईओ ने देखा कि उसके पिता चौंक गए और अपना हाथ तुरंत पीछे कर लिया। आदमी को चाय की गर्मी भी महसूस नहीं हुई, बल्कि उसने चाय की तारीफ भी की। डिनर टेबल पर लड़की की मां ने अपने पति को डांटा और कहा कि ऐसे आदमी को चाय पिलाना बहुत ज्यादा शराफत है। जब उन्होंने सुना कि वो आदमी आंतरिक शक्ति से चाय गर्म कर सकता है तो वो हंस पड़ी और अपने पति को कमजोर बताया। फिर उन्होंने खुद उस आदमी को सबक सिखाने की ठानी। जैसे ही आदमी ने खाना उठाया, उन्होंने उसकी चॉपस्टिक गिरा दी। पत्नी ने उसे चेतावनी दी कि उसकी मां की पेडल एंड लीफ तकनीक बहुत ताकतवर है, लेकिन उस आदमी की बेटी ने कहा कि वो तकनीक तो उसके पापा बहुत पहले ही पार कर चुके हैं। आदमी ने टेबल पर हल्का सा थपथपाया और पत्नी की चॉपस्टिक लेकर सास के साथ आंतरिक शक्ति की लड़ाई शुरू कर दी। दोनों एक मीटबॉल को लेकर पीछे नहीं हटे। आखिरकार आदमी की ताकत जीती और उसने वो मीटबॉल अपनी प्लेट में रख लिया। उसने सास को धन्यवाद भी कहा कि उन्होंने उसे खाना परोसा। सास गुस्से में आ गई और अपनी आंतरिक शक्ति से चॉपस्टिक को हवा में उड़ाकर उस पर निशाना साधा। पत्नी को डर लगा कि कहीं उसे चोट न लग जाए, इसलिए उसने अपनी मां के पैर पर पैर रख दिया। तभी उसके पति ने मां का मजाक उड़ाया और कहा कि उनकी ताकत तो मामूली है। मां ने जवाब दिया कि अगर बेटी ने रोका न होता तो अब तक वो अस्पताल में होता। आखिरकार सास ससुर ने उसकी ताकत देखकर मजबूरी में उसे दामाद मान लिया, लेकिन तभी पत्नी का पुराना प्रेमी वहां आ धमका और उसे अपने साथ ले जाने की जिद करने लगा।